मेरे प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ आप अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से या फिर अपने कंप्यूटर लैपटॉप के माध्यम से एसएसओ आईडी किस तरह से बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के समय में एसएसओ आईडी राजस्थान में जो भी कोई भी गवर्नमेंट योजना निकलती है या फिर जन आधार कार्ड का कोई भी कार्य करना होता है तो एसएसओ आईडी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। जैसा कि जन आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट करना, जन आधार कार्ड में आय अपडेट करना और भी बहुत सारे जन आधार कार्ड में जो भी काम होते हैं, सारे काम करने के लिए आपको एसएसओ आईडी की आवश्यकता रहती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप भी जन आधार के माध्यम से एसएसओ आईडी किस तरह से बना सकते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, उसके लिए अपने कंप्यूटर को या फिर अपने मोबाइल फ़ोन को ओपन कर लेते हैं। इसको ओपन करने के बाद अपने मोबाइल या कंप्यूटर में आपको एक ब्राउज़र ओपन करना है। ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको सर्च बार में जाना है और सर्च बार में आपको एसएसओ का पोर्टल ओपन करना है। वहाँ जाकर आपको लिखना है एसएसओ। जैसे ही आप एसएसओ लिखकर सर्च करेंगे, यहाँ पर एसएसओ इस तरह से आपको लिखकर सर्च कर लेना है। जैसे आप इस तरह से लिखकर सर्च करेंगे तो आपके पास एसएसओ साइट का जो पोर्टल है वो आ जाएगा। आपको इस पोर्टल के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, डायरेक्ट आप एसएसओ लॉगिन वाले पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद आपको क्या करना है, एक नई एसएसओ आईडी बनानी है। अगर आपकी पहले से एसएसओ आईडी तो आपको एसएसओ आईडी का यूजर नेम यहाँ पर टाइप करना है, उसके पासवर्ड टाइप करनी है, उसके बाद कैप्चा कोड डाल के लॉगिन करना है। पर अभी बात ये कर रहे हैं कि हम नई एसएसओ आईडी कैसे बना सकते हैं। न्यू एसएसओ आईडी बनाने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आने के बाद आपको जो एसएसओ आईडी बनाने हैं वो जन आधार के माध्यम से बनाने हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एसएसओ आईडी बनाएंगे और एसएसओ आईडी बनाने के बाद कोई भी राजस्थान की सरकारी योजना हो गई या फिर जन आधार से संबंधित कोई भी कार्य आप करना चाहते हैं, तो इसके लिए जो एसएसओ आईडी बनाने का जो तरीका है वो बेस्ट है जन आधार, ये वाला ऑप्शन लेना है। कई लोग तो यहाँ पर गूगल का उपयोग करते हैं, जीमेल आईडी क्रिएट करते हैं। जीमेल आईडी क्रिएट करने में बहुत सारी दिक्कत आती है, इसलिए सबसे सरल और आसान उपाय है जन आधार को लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, जन आधार को सेलेक्ट कर लेते हैं। आपको भी जन आधार को ही सेलेक्ट करना है, तब जाकर मैं आगे जो भी जानकारी दूंगा ई मित्र से संबंधित, जन आधार में आय अपडेट किस तरह से करना है, मोबाइल नंबर अपडेट किस तरह से करना है, तो आप इस तरीके से एसएसओ बनाएंगे तभी जाकर आप ये कार्य कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको जन आधार ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको जन आधार नंबर डालना है। जिस भी व्यक्ति की आप एसएसओ आईडी बनाना चाहते हैं और उस व्यक्ति का जिस भी जन आधार में नाम है, उस जन आधार संख्या को यहाँ पर हमें टाइप करना है। उस संख्या को यहाँ पर टाइप करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा जन आधार में जितने भी मेंबर होंगे वो सारे के सारे कुछ इस तरह से ओपन हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से वो मेंबर सेलेक्ट करना है जिस मेंबर की आप एसएसओ आईडी बनाना चाहते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पर लास्ट वाले नाम के मतलब नाम से एसएसओ आईडी बना रहा हूँ, तो यहाँ पर लास्ट वाले नाम को यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद जन आधार ओटीपी, यहाँ पर जन आधार ओटीपी मांगी जाएंगी। जन आधार ओटीपी भेजने के लिए आपको इसको, ये जो चेक मार्क है इसको टिक कर देना है, मतलब बॉक्स है इसको टिक कर देना है। उसके बाद ओटीपी भेजे ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ओटीपी भेजे ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने जो मेंबर सेलेक्ट किया है जन आधार में, जो भी मेंबर आप था उस मेंबर को आपने सेलेक्ट किया है, उस मेंबर के जन आधार प्रोफाइल में जो भी मोबाइल नंबर लिंक होंगे उस मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगी। तो वो ओटीपी आपको यहाँ पर डालने हैं। यहाँ पर हम ओटीपी को डाल देते हैं। जैसा कि ओटीपी हमने यहाँ पर डाल दी है, उसके बाद ओटीपी मान्य करें, इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारी एसएसओ आईडी बनकर यहाँ पर आ जाएगी, उसका यूजर नेम आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि यूजर नेम कुछ इस तरह से आया है। इसको आप बदल भी सकते हैं, अगर ये आपको सही नहीं लग रहा तो आप बदल भी सकते हैं। यहाँ पर मैं एक बार इस नाम को वेरीफाई करके देखता हूँ। यहाँ पर राइट सिंबल के ऊपर क्लिक करके देखता हूँ, तो ये जो नाम है वो वेरीफाइड नहीं हो रहा है, यानी कि इस नाम से पहले से एसएसओ आईडी बना रखी है। तो आपको क्या करना है, इसको कुछ बदलाव करना है। तो मैं यहाँ पर कुछ बदलाव ये कर देता हूँ। यहाँ पर मेरे अनुसार जो मुझे सही नाम लगता है उसके अनुसार यहाँ पर लिख देता हूँ। उसके बाद राइट के ऊपर क्लिक करके चेक करता हूँ ये नाम मान्य है या फिर नहीं है। तो ये जो नाम अभी मैंने यहाँ पर टाइप किया वो मान्य हो गया है। तो मैं इस तरह का ही यूजर नेम रहने देता हूँ। अगर आपको लगता है कि इसको और भी सरल बनाना तो आप बना सकते हैं, पर ये मान्य होना सही है। मान्य है या नहीं है उसके देखने के लिए आप इस राइट बटन के ऊपर क्लिक करके इसको चेक कर सकते हैं। अगर ग्रीन कलर में ये नाम आ जाता है तो आप यूँ समझ सकते हैं कि ये जो नाम है वो मान्य हो गया है। अब आपको इस एसएसओ आईडी के लिए पासवर्ड बनाने हैं। आपको एक मजबूत पासवर्ड बनाना है। मजबूत पासवर्ड किस तरह से बना सकते हैं, आप कोई अल्फ़ाबेट की हेल्प ले सकते हैं, मतलब अपने जो भी अल्फ़ाबेट हैं ए से लेकर जेड तक, उनमें से कोई भी अल्फ़ाबेट आप अपना नाम भी लिख सकते हैं। उसके बाद कोई बीच में सिंबल वगैरह लगा सकते हैं और संख्या लगा सकते हैं। इस तरह से आपको एक मजबूत पासवर्ड बनाना है। तो मैं एक मजबूत पासवर्ड यहाँ पर बना देता हूँ। मजबूत पासवर्ड यहाँ पर बना दिया। उसी पासवर्ड को आपको यहाँ पर कन्फर्म करना है। ठीक है, तो मैं फिर से कन्फर्म कर देता हूँ। कंफर्म करने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है। यहाँ पर मोबाइल नंबर का ऑप्शन आ रहे हैं, मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर भरने हैं।
अब वो मोबाइल नंबर यहाँ पर डालने हैं जो पहले से किसी भी एसएसआईडी के अंदर लिंक नहीं है। आपको चेक करना है कि किस एसएसआईडी में कौन से नंबर लिंक हैं। जो मोबाइल नंबर किसी भी एसएसआईडी के साथ लिंक नहीं है वो नंबर यहाँ पर आपको टाइप करने हैं। तो जैसा कि मैं अपने जो नंबर है वो डाल देता हूँ जो पहले से किसी भी एसएसआईडी के अंदर लिंक नहीं है। तो यहाँ पर मैं नंबर टाइप कर देता हूँ। ये नंबर मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते हैं, ईमेल आईडी का जो बॉक्स है उसको खाली रहने देते हैं और नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। जैसे नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारी एसएस आईडी वो पूरी तरीके से बन जाएगी। उसका यूजर नेम आ जाएगा और आपने जो भी मोबाइल नंबर डाले थे उस नंबर पर भी एसएस आईडी का यूजर नेम वगैरह भेज दिया जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर यूजर नेम को आपको नोट कर लेना है किसी कॉपी पर। उसके बाद आपको ओके कर देना है। ठीक है, आप यूजर नेम नोट नहीं करेंगे तो क्या होता है, कई बार हम इस यूजर नेम को भूल जाते हैं, फिर इसको फाइंड करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। जब मैसेज नहीं आता है मतलब मोबाइल पर, उस समय हमें यहाँ पर दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पर हमें यूजर नेम किसी कहीं यूजर नेम यहाँ पर हमें यूजर नेम है वो किसी कॉपी पर कहीं पर लिख देना है। उसके बाद ओके कर देना है। जैसे ही आपकी एसएस आईडी बन जाएगी उसके बाद आपके पास लॉगिन का पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपको जो भी आपने एसएस आईडी बनाई है उस एसएस आईडी का यहाँ पर यूजर नेम डालना है और यहाँ पर आपको उस एसएस आईडी का पासवर्ड डालना है, कैप्चा कोड डाल के इसको लॉगिन करना है। जैसे कि यहाँ पर हम लॉगिन करके आपको बता देते हैं कि हमने जो एसएस आईडी बनाई थी उस एसएस आईडी का यूजर नेम जो भी रखा था वो यहाँ पर ये हम टाइप कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर यूजर नेम जो डालने के बाद आपको यहाँ पर पासवर्ड डालना है। अब आपको ध्यान देना है कि आपने जो यूजर नेम है, मैंने आपको बोला था पहले ही कि किसी कॉपी पर नोट कर लो या फिर इसका फोटो वगैरह खींच के रखना है, ताकि जब हम लॉगिन करने जाएंगे तो यहाँ पर उसकी आवश्यकता रहेगी और हमेशा के लिए ये जो यूजर नेम और पासवर्ड हमें काम में आते हैं। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड कुछ इस तरह से लिख दिया था। तो आपको यहाँ पर यूजर नेम यहाँ पर टाइप करना होता है कि ये यूजर नेम यहाँ पर मैंने टाइप कर दिया। उसके बाद इसका जो भी मतलब पासवर्ड है वो टाइप कर देना है। जैसे कि मैंने आपको एक मजबूत पासवर्ड बनाने को बोला था, तो आपने एक मजबूत पासवर्ड बनाया था। वो मजबूत पासवर्ड क्या है, वो मजबूत पासवर्ड यहाँ पर आपको टाइप करना है। उसके बाद आपको कैप्चा कोड डालना है। यहाँ पर जो भी कैप्चा कोड बताया गया है उस कैप्चा कोड को यहाँ पर फिल कर देना है। जैसा कि मैं यहाँ पर कैप्चा कोड को भर देता हूँ। कैप्चा कोड भरने के बाद आपको क्या करना है, लॉगिन ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे लॉगिन ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी एसएस आईडी लॉगिन होने के लिए आ जाएगी। कभी कभी पासवर्ड दोबारा पूछते हैं तो आपको क्या करना है, पासवर्ड फिर से यहाँ पर टाइप करना होता है। जो भी आपके पासवर्ड आपने पासवर्ड बनाए थे तो वो पासवर्ड क्या थे, वो पासवर्ड यहाँ पर हम फिर से टाइप कर देते हैं। पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन ऑप्शन के ऊपर फिर से क्लिक कर देते हैं। उसके बाद हमारी जो एसएस आईडी वो लॉगिन हो जाएगी। यहाँ पर प्रोफाइल ओपन होगी। अब प्रोफाइल में किसी भी प्रकार की कमी वगैरह रहती है तो आपको क्या करना है, इसको अपडेट करना है। तो यहाँ पर जो जानकारी है वो पूरी तरीके से सही बजेगी। हम यहाँ पर अपडेट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके इसको अपडेट कर लेते हैं। पर यहाँ पर मोबाइल नंबर का ऑप्शन है वो खाली कर रखा है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम मोबाइल नंबर को यहाँ पर वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर पेंसिल के बटन के ऊपर क्लिक करना है। मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के लिए पेंसिल ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको वो मोबाइल नंबर डालने हैं जो नंबर आपने पहले एसएस आईडी बनाते समय दिए थे। तो फिर से हम वही नंबर यहाँ पर टाइप कर देते हैं, या फिर आप नए नंबर जोड़ना चाहते हैं नए नंबर भी आप यहाँ से जोड़ सकते हैं। ये नंबर मैंने टाइप कर दिए। उसके बाद सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब आपने जो भी नंबर टाइप किया है उस नंबर पर ओटीपी जाएगी। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर फिल करना है। तो मैं यहाँ पर ओटीपी को फिल कर देता हूँ। ओटीपी मैंने यहाँ पर डाल दी। उसके बाद वैलिडेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे वैलिडेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे, अगर आपकी ओटीपी सही होगी तो नंबर यहाँ पर आके लिंक हो जाएंगे। लिंक करने के बाद आपको अपडेट ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आपकी जो एसएसओ आईडी है वो पूरी तरीके से बनाई जाती है। अब इस एसएसओ आईडी को आपको कहीं पर अच्छे तरीके से नोट करके रखना है। उसके पासवर्ड को भी नोट करके रखना है और इसकी प्रिंट आउट भी आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर प्रोफाइल के ऊपर क्लिक कर देना है आपको। प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करने के बाद आपका प्रोफाइल कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा और यहाँ पर कंट्रोल पी की मदद से आप इसकी प्रिंट निकाल सकते हैं और इसको सेव करके रख सकते हैं। क्योंकि ये जो एसएसओ आईडी भविष्य में हमें सभी राजस्थान की सरकारी योजना में लाभ लेना है या फिर किसी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना है, जन आधार कार्ड का कोई कार्य करना है, तो इन सभी के लिए एसएसओ आईडी की ही आवश्यकता रहती है। तो इसलिए ये जो एसएसओ आईडी बनाना बहुत ही आवश्यक होता है और इसको बनाने का जो तरीका है मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है। बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है। उम्मीद है कि आपको ये सारा तरीका समझ में आ गया होगा। अब हम अगले जो नेक्स्ट वीडियो आएंगे हमारे, उस वीडियो में हम इस एसएसओ आईडी के माध्यम से जन आधार कार्ड में काम करना सीखने वाले हैं। जैसा कि जन आधार कार्ड में इनकम सर्टिफिकेट किस तरह से अपडेट किया जाता है, जन आधार कार्ड में मोबाइल नंबर किस तरह से अपडेट किया जाता है और भी जन आधार कार्ड में कई सारे काम होते हैं, उन सभी काम को करना हम स्टेप बाय स्टेप इस एसएसओ आईडी के माध्यम से करना सीखने वाले हैं। तो उम्मीद है कि आपको सारी जानकारी अच्छे से समझ में आ जाएगी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ जुड़ कर रहिएगा। हम आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप सारी ई मित्र से संबंधित सारी जानकारी गाइड करेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में आप अपने घर बैठे ही कर पाएंगे।